बारिश बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी सोलर्स। और आज हमारी टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में। और यहाँ आज हम जो है 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। सिस्टम का प्रोजेक्ट का जो प्राइम प्रोडक्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है। सोलिस का 12 किलोवाट सिंगल फेस का इन्वर्टर है यहाँ पे, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है और बहुत ही प्यारी मशीन है। और ये वैसे भी मेरा IP66 की कैटेगरी में जो है मोस्ट फेवरेट इन्वर्टर है। इसके बाद फिर बाकी इन्वर्टर्स को जो है मैं रेटिंग देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम जो है वो खैर ऑफियत से जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसके साथ जो बैटरी पेयर होने जा रही है वो है डायनेस की 16 किलोवाट की। ये भी न्यू वेरिएंट है, न्यू मॉडल है, स्क्रीन वाला मॉडल है। तो अभी हमारे सिस्टम के जो एग्जीक्यूशन का काम चल रहा है, तो सिस्टम के बारे में आपको बताते चलूँगा। यहाँ पे इनके पास स्टैंड बाय पे जनरेटर भी है, इसको भी हमने अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट रखना है, ठीक है। और ये हमारा पूरा सिस्टम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये कस्टमाइज DB बॉक्स है, ये हमने ऑर्डर पे बनवाया है और अपने हिसाब से, क्योंकि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। और यहाँ पे जो है वो 3 फेस के मीटर्स हैं, तो 15-15 दिन के हिसाब से जो है वो इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर आएगा। बाकी इनके ग्राउंड +1 का घर है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फिर फर्स्ट फ्लोर का घर है। तो दोनों फ्लोर्स पर मिला के कोई 6 से 7 AC हैं जो इस सिस्टम के ऊपर मैनेज होंगे। वायरिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान केबल AC स्टैंडर्ड, और जो DC वायर है वो भी पाकिस्तान केबल की जो है XLPO वायर यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो पाकिस्तान AC स्टैंडर्ड का 6 mm हमने वायर यूज़ किया है। लाइट लोड हैवी लोड पे 6 mm जो हमने सिंगल करके डाला है, और जो इन्वर्टर की इनपुट है उसके ऊपर डबल करके डाल दी है, ताकि अगर इन्वर्टर की इनपुट साइड पे लोड आए तो ये हमारा वायर जो है वो बर्दाश्त कर जाए। इसी तरीके से इनपुट साइड का है जिसमें ब्रेकर है, वोल्टेज प्रोटेक्टर है। ये ग्राउंड फ्लोर का लाइट लोड और हैवी लोड का ब्रेकर है, और ये फर्स्ट फ्लोर का लाइट लोड और हैवी लोड का ब्रेकर है। दोनों हमने जो है वो अलग अलग ब्रेकर्स लगा दिए हैं ताकि एक ही ब्रेकर के ऊपर लोड ना आए। इसी तरीके से ये हमारे DC बॉक्स हैं। DC बॉक्स में आप देख सकते हैं 3 अदद हमारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके आइको के 665 वाट के 22 अदद सोलर पैनल्स हैं। और अकॉर्डिंग टू सोलिस सर्विस सेंटर, उनके मुताबिक जो है उन्होंने बोला कि आपने इसको 3 स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्शन करने हैं। तो इसलिए हमारे पास 3 स्ट्रिंग पे 3 ब्रेकर्स हैं, एक फ्यूज़ है। और SPDs भी हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो SPDs का बॉक्स हमने अलग लगाया, क्योंकि ये जब ब्लोन होती है तो ये साथ में ब्रेकर्स को भी डैमेज कर सकती है। इस वजह से हमने इसकी जो SOP है उसके मुताबिक इसको हमने बिल्कुल अलग सेपरेट लगाया है। और इसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा दिया है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर हमारे AC बॉक्स में भी जाएगा, वो ये रखा हुआ है। अभी इसकी टर्मिनेशन का काम चल रहा है, इस वजह से अभी अलग से हमने रखा हुआ है इसको। बाकी ऊपर यहाँ पे सिलेक्टर्स आ जाएंगे। और डक पट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे 80/80 की जो है वाइट वाली डक पट्टी यूज़ की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वायरिंग ज़्यादा है, तो इसलिए 80/80 की डक पट्टी है। इसके अंदर प्रॉपर ग्लैंड्स वगैरह लगा दी हैं ताकि वायर वगैरह नज़र ना आए और काम में एक फिनिशिंग हो। अर्थिंग भी करवाई है यहाँ पे। अर्थिंग का आपको दिखाता हूँ। ये हमने जनरेटर का अल खैबर का जो है 2 पोल 60 एम्पेयर का जो है वो चेंज ओवर लगाया है, जो हमारे सिस्टम के साथ जनरेटर इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये हमारी डायनेस की बैटरी है, स्क्रीन वाली। और तो ये जनरेटर का आ गया। बाकी इसकी बात की जाए बैटरी की, तो यहाँ पे क्लाइंट का जो है 16 किलोवाट का एक और बैंक लगाने का इरादा है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्रिपल का जो है वो 250 एम्पेयर का MCC भी लगा रहे हैं। तो दोनों बैटरीज इसी ब्रेकर के अंदर हमारे पैरेलल हो जाएंगे। ये हमने अपने सिस्टम के लिए जो है वो अर्थिंग करवाई है, और ये कल हमारे पास अर्थिंग की टीम आई थी और ये करके चली गई है। और रीडिंग भी यहाँ बहुत माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग आई है, वो वीडियो में मैं जोड़ूंगा। तो इसमें आप देखेंगे कि अर्थ की रीडिंग जो है वो 0.04 अर्थ रीडिंग हमारे पास यहाँ पे आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी अर्थ के साथ जो हमारा पूरा सिस्टम ग्राउंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो है ऊपर छत पे बनेगा इनके घर के। तो अर्थिंग हमारा पूरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 2 हिस्सों में हम काम करेंगे। आज हमारे डे 1 है काम का। तो आज हम फर्स्ट फेज़ में जो है पूरी इन्वर्टर की जो सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। और ये इनके यहाँ से फिर घर में ये 2 टीपियाँ लगी हुई हैं टेरस इसकी शिनाइडर की। यहाँ से इनके घर में जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की लाइंस जा रही हैं। तो हमारा प्लान यही है कि हम यहीं से जो है वो इनके घर में कंटिन्यू करेंगे वायरिंग। यहीं से लाइट लोड और हैवी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन करके इनके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को जो है वो
सोलर के साथ जो है वो लाइन अप कर देंगे। तो आज डे फर्स्ट है, आज डे फर्स्ट में जो दिखाने का था वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी हमारा ऊपर स्ट्रक्चरिंग का भी काम चल रहा है, तो कोशिश होगी कि मैं स्ट्रक्चरिंग के काम को भी जो है वो इस वीडियो का हिस्सा बनाऊं, और फिर जब हमारा प्रोजेक्ट जो फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि जनरेशन की लोड टेस्टिंग भी हो सके। सो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और इस प्रोजेक्ट को जो है 3 दिन लगे हैं। अब चूँकि वीडियो तो आपस में कंबाइंड हो चुकी होती है इसलिए पता नहीं लगता, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें 3 दिन इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में लगे। उसकी वजह है कि एक तो यहाँ पे वायरिंग का काम बहुत ज़्यादा था, ख़ासतौर पे जो इनका मेन डीबी है घर का, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और वायरिंग बहुत ज़्यादा मैस थी, और बहुत सारी वायर्स को जो हमने सेट किया है और अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। तो बहुत मैस किस्म का काम था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ मतलब लाइंस थी जो मुख्तलिफ ये इसी घर के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही थी, उनको अंडरस्टैंड करके लाइट लोड हैवी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपाइल हो चुका है। आज चौथा दिन है और मैं सोलर की टेस्टिंग के लिए आया हूँ। और ये पीवी वायर आ रहा है हमारा, इसमें ये सवा का पाइप चल रहा है जो कि गैल्को का है। इसमें तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं हमारी आ रही हैं, और फिर यहाँ से हमारी डक पट्टी में कंटिन्यू हो रही है। और ये हमारे दोनों जो डीसी बॉक्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ये एसपीडी बॉक्स है, और ये PV1 PV2 PV3 के ब्रेकर बॉक्स हैं, इसके अंदर फ्यूजेस भी हैं। जिसके अंदर तीनों एसपीडीज आ गई हैं, और इसके अंदर तीनों ब्रेकर्स आ गए हैं और फ्यूजेस आ गए हैं। इसी तरीके से हमारा एसी बॉक्स है, और ये वाइट लाइट्स की इंडिकेशन है। इसमें जो है वो ग्राउंड फ्लोर की के इलेक्ट्रिक, लाइट लोड हैवी लोड, फर्स्ट फ्लोर की के इलेक्ट्रिक, हैवी लोड लाइट लोड, इस तरीके से इसकी इंडिकेशन कर दी है। और आप देख सकते हैं डीबी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है, इसकी लाइट्स वगैरह, और इस पर मेंशन भी कर दिया है कौन सा ब्रेकर किस चीज़ का, ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। और बाद में जाहिर सी बात है कि क्लाइंट ने यूज़ करना है और इनके पास काफ़ी गार्ड्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, तो उन लोगों उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सारी मार्किंग कर दी है। इनपुट पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। ब्रेकर 63 का लगा हुआ था ऑरेंज का, लेकिन हमने 125 एम्पेयर का लगा दिया है, क्योंकि इनपुट के ऊपर अच्छा खासा लोड है। फिर बाकी लाइट लोड हैवी लोड ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, अलग अलग ब्रेकर्स आउटपुट पे लगा दिए। जनरेटर की बात की जाए तो पहले आपको जनरेटर का चेंज ओवर मैंने आपको दिखाया था, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं पड़ी, तो क्लाइंट के मुशावरत से जो हमने जनरेटर की जो सेटिंग है वो ये चेंज ओवर से हटा के हमने अपने फेस सेलेक्टर की नंबर 3 पॉइंट पर रख दी है। और बाकी ये वाला चेंज ओवर मीटर 1 मीटर 2 का है। ये मीटर 1 और मीटर 2 के जो फेस सेलेक्टर हैं इनकी जो भी आउटपुट है वो इसमें जा रही है। तो ये फेस चेंज करने का भी इनके पास ऑप्शन है, और मीटर चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो ये डीबी भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। बाकी आज कराची में काफ़ी डेंस वेदर है, बहुत गहरे बादल हैं, देख सकते हैं आप आसमान में। तो कोशिश तो थी कि मैं आज आपको जनरेशन टेस्टिंग करा सकूं 22 लॉन्च उसके आइको के 665 वाट के पैनल्स, लेकिन नसीब की बात है। बहरहाल फिर भी हमें इस डेंस वेदर के अंदर जो है वो 3800 वाट के करीब तीनों पीवी से मिल रहे हैं। प्लांट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि PV1 मतलब 2 स्ट्रिंग्स में 8 पैनल है, और एक स्ट्रिंग के अंदर जो 6 पैनल्स हैं। तो ये आपके सामने है जनरेशन 1300 वो 1400 1300 वाट जो 2 MPPT 1 और 2 बना रहे हैं। बाकी MPPT 3 से 1000 वाट्स ऊपर के करीब आ रहे हैं। तीनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और तीनों मिलके जो है वो तकरीबन 3900 वाट बना रहे हैं। और ये हमारी बैटरी को जो है वो चार्ज कर रहे हैं। BMS कम्युनिकेशन भी ओके है, बैटरी भी चार्जिंग पर है। इसी तरीके से लाइट लोड हैवी लोड दोनों ओपन है। तो इस टाइम इनका सारा लोड जो है वो सोलर पे ही ऑलमोस्ट पेयर हो रहा है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी जो है हमारी चार्जिंग पर है। 32% बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है। और ये ट्रिपल का जो है वो 250 एम्पेयर का MCCB है। तो इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन अगर इसमें एक और बैटरी ऐड करते हैं तो फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, ये मैं ऊपर हूँ, और ये ऊपर का ही मंज़र है सोलर पैनल्स का। और ख़ास तौर पे इस फ्रेम को जो है वो 3 दिन लगे हैं हमारे फैब्रिकेटर्स को कंप्लीट करने में। क्योंकि हाइटेड है काफ़ी, और सेकंड ये कि काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म का स्ट्रक्चर था, तो इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा है। तो आप देख सकते हैं
टोटल ये 8 पोल्स पे मुकम्मल हुआ है। 4 पोल आगे हैं, 4 पोल पीछे हैं। नीचे बेस प्लेट पे जो है वो एंकर बोल्ट्स लगाए गए हैं और सिविल वर्क कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे स्क्वायर शेप में पाइप जो है क्लाइंट की चॉइस पे यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारी कोशिश ही होती है कि क्लाइंट जैसा कहे हम उसकी बात को सेकंड करें और उसके ही मशवरे से जो है वो पूरे सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू करें। तो ख़ास तौर पे उनकी दिलचस्पी जो है स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी थी, तो इसलिए उन्होंने ये अपनी डिज़ाइन से बनवाया है कि उनको कहाँ पे चाहिए था, किस तरीके का चाहिए था। तो ये कैंची जो एक्स है ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, ये क्लाइंट ने ही ऊपर रखवाया ताकि इनका ये पैसेज डिस्टर्ब ना हो। फिर ये सेंटर में भी क्रॉस सपोर्ट जो है पूरी है, ये भी क्रॉस सपोर्ट जो है इसके फ्रंट की ये पूरी है सेंटर की, और दूसरी साइड की जो कॉर्नर है यहाँ पे जो है क्रॉस सपोर्ट ये भी मुकम्मल है। तो ये आइको के पैनल्स हैं और ये बैक साइड से थोड़े से ग्रे टाइप के हैं, ठीक है। तो ये टोटल 22 पैनल्स हैं और अभी थोड़ी सी धूप निकली थी तो जनरेशन जो है वो समझ लें कि 7,500-7 हज़ार वाट तक पे चली गई थी, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं समझता हूँ कि इतने क्लाउडी वेदर में भी 3,000-3,500 वाट जनरेट करना बहुत एक आइडियल रिज़ल्ट है। तो यही वजह है कि आजकल जो हमारी चॉइस है वो आइको है। हमारे सिस्टम्स में हम अपना आइको लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी अब डायरेक्ट ट्रस्ट डेवलप होने में, जैसे लॉन्जियो जिनको के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ने में एक अरसा लगा था, इंशाल्लाह ताला आइको पे भी जो है वो लोगों का ट्रस्ट आएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइंट को जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट दिलवाएं, क्योंकि पैनल्स अच्छे हैं, रिज़ल्ट अच्छा है। तो ये टोटल 3 स्ट्रिंग्स में जो है कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि हमने सोलिस वालों से बात की थी तो सोलिस ने बोला है कि आप इसके क्योंकि 3 एम्पीपीटीज़ हैं और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो आपने 3 स्ट्रिंग्स में कनेक्ट करना है। तो 8-8 की हमने इसमें 2 स्ट्रिंग्स और एक 6 पैनल की 2 सिंगल स्ट्रिंग जो है वो नीचे तक लेकर गए हैं। पाकिस्तान केबल्स की जो XLPO वायर हो रही है उसके साथ हमने कनेक्शन किए हैं, और आपको कोई वायर वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा, सारी हमने पाइपिंग में किया है और मोटी वाली केबल टाइज लगाई हैं ताकि धूप वगैरह में ख़राब ना हो। तो मैं अभी स्ट्रक्चर के ऊपर जाके फिर आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आइको 665 वाट के पैनल्स हैं और ये ऊपर से किस तरीके से दिखते हैं ये आपके सामने हैं। कभी अगर आप इसको साइड से देखें तो ये ब्लैक शेड देते हैं, अगर आप इसको करीब से देखें तो ये थोड़ा सा नेवी ब्लू की तरफ जाते हैं। और सिंगल लाइंस हैं, ये 1 2 3 4 5 सिंगल लाइंस हैं। बाकी इसकी जितनी बस बारें हैं वो सारी इसके बैक साइड पर हैं। ABC टेक्नोलॉजी शायद इसको इसलिए कहा जाता है। तो 2 पैनल जो हैं यानी कि 21वां पैनल और 22वां पैनल हमारे वॉकवे के बीच में है, यानी कि कॉर्नर पे। बाकी सेंटर में ये कंप्लीट वॉकवे है सीढ़ी के साथ, और 10 पैनल आगे 10 पैनल पीछे हैं। प्रॉपर तरीके से जो है ये TZ क्लैंप लगाए हैं। तो टाइम लगा है लेकिन सिस्टम अच्छा हमारा बन के तैयार हुआ है। आई होप कि ये क्लाइंट जो हैं हमारे अपने सिस्टम को एंजॉय करेंगे। और वेदर की कंडीशन आप देख सकते हैं, आज कराची का कैसा मौसम है। सूरज बिल्कुल भी नहीं, काले गहरे बादल हैं। हो सकता है दोपहर तक जो है वो धूप आ जाए। अभी तक चूँकि कोई 11-11:30 बजे का टाइम हो रहा है। आई होप यू गाइज लव एंड लाइक दिस वीडियो। सिस्टम कैसा लगा, प्रोजेक्ट कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा। और प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स सेक्शन हाजिर है, और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे सिस्टम लेना भी चाहते हैं तो कंप्लीट सिस्टम हम आपको प्रोवाइड भी करते हैं और अपनी सर्विसेज भी देते हैं। और ख़ाली सर्विसेज लेना चाहें, चीज़ें आपकी हो, वो उस टाइप की हमारे पास भी सहूलत अवेलेबल है ऑल ओवर कराची से बाहर हम काम नहीं करते। तो वीडियो को करूँगा मैं अख्तिताम, काफ़ी लेंदी वीडियो बन चुकी है, तो दुआओं में याद रखें डी इंजीनियर्स और उसकी टीम को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।